चलो देखो इधर कौन सा अवतल दर्पण में कौन सा दर्पण देख रहे हैं? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? ठीक है। तो अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे जिस दर्पण का परावर्तन सतह क्या है? दशा हुआ, उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे उसको? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। बताओ इसमें वक्रता केंद्र किधर होगा? जिधर घुमा हुआ रहेगा उधर क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र होगा। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। ध्रुव बोले तो पोल। क्या बोलेंगे? पोल। और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको बोलेंगे? बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और ये क्या हो गया? ध्रुव। दर्पण के मध्यबिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्यबिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र बिंदु को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। बोलेगा फोकस किसको बोलते हैं? फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। बोलेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगा वही क्या कहलाएगा? फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करता वही क्या कहलाता है? फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। फिर बोलेगा फोकस दूरी किसको बोलेंगे? तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी है ना। फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। चलो अब देखते हैं इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये हो गया क्या? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो देखो ये हम ले लिए क्या? आनंद। क्या ले लिए? आनंद। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? फोकस। और ये क्या हो गया? ध्रुव। क्या हो गया? ध्रुव। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कितना? 7 कंडीशन में। कितना कंडीशन है? 7 कंडीशन में। पहला कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। पहला कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? ये सब क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। दूसरा कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी रख दो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी रख दो। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, मतलब कहीं भी रख दो, लेकिन किसके बीच होना चाहिए? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर। तीसरा कंडीशन में वक्रता केंद्र पर। चौथा कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चौथा कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये चौथा कंडीशन में। पांचवा कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर। कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर। छठा कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। सातवां कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? ध्रुव पर। ये कितना हो गया? सातवां कंडीशन। क्लियर? अब देखो ये सब क्या है? वस्तु। क्या है? वस्तु। तो देखो अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। अवतल दर्पण में वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। दूसरा कंडीशन में वस्तु से बड़ा होगा कि वस्तु से छोटा कि वस्तु से बहुत छोटा? वस्तु से बहुत छोटा। 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 वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु से बहुत छोटा होगा। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु को कहाँ रखे? अनंत और कहाँ रखे? वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये क्या? वस्तु से छोटा की वस्तु के बराबर या वस्तु छोटा? क्या कैसा बनेगा? छोटा। कैसा बनेगा? छोटा। बहुत छोटा बोलेंगे क्या? नहीं। तो वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा।
जब वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। वस्तु से बड़ा की वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर। क्या बनेगा, वस्तु के बराबर। ये क्या है, तीसरा कंडीशन का प्रतिबिंब है। चौथा कंडीशन, वस्तु को कहाँ रखे, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु से बड़ा की वस्तु से छोटा की वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा। बहुत बड़ा बढ़ाएंगे क्या, नहीं, तो वस्तु से बड़ा। क्या बोलना है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन, जब वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और क्या, वस्तु से बड़ा की छोटा, वस्तु से बहुत बड़ा, 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 वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो बताओ, जब वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब तीसरा कंडीशन में, जब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। चौथा कंडीशन में, जब वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को रखेंगे फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और सारा का सारा कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। और जब भी उल्टा की बात करेंगे तो कैसा, वास्तविक। कैसा, वास्तविक। कैसा, वास्तविक। देखो अब छठा नंबर कंडीशन देखो, जब वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। 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 और जब फोकस पर ध्रुव पर रखेंगे, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, ध्रुव। ये कभी पूछा नहीं है, नहीं भी इसको याद रहेगा चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये 5 कंडीशन डिट्टो माइंड में सेट होना चाहिए, डिट्टो माइंड में सेट होना चाहिए। तो देखो पहला कंडीशन बताना है, जब वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु को रखेंगे फोकस, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। अब बीचा आते हैं, जब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखो जब वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। उल्टा बनेगा कि सीधा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। वस्तु से छोटा की बहुत छोटा की बहुत बड़ा, वस्तु से छोटा। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को रखेंगे फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब अनंत पर बनेगा तो वस्तु से छोटा की वस्तु से बड़ा की वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। उल्टा बनेगा कि सीधा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। जब वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। सीधा की उल्टा, सीधा। जब भी दर्पण के पीछे बनेगा क्या बोलना है, सीधा। क्या बोलना है, सीधा। अब बताओ वस्तु दूरी क्या होगा, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि इधर से किरण इधर से जा रहा है, और नापेंगे कोई भी दूरी को मापेंगे कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। तो वस्तु यहाँ पर आएंगे उधर से, क्या होगा, किरण के दिशा में मापेंगे कि किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे। जब किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे क्या होगा, ऋणात्मक। क्या होगा, कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। बताओ प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक की धनात्मक, क्या होगा, ऋणात्मक। 5 कंडीशन में ऋणात्मक होगा, है ना। प्रतिबिंब दूरी बोल रहे हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी तो क्या है, यहाँ से मापेंगे क्या होगा, ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। वस्तु ऊंचाई क्या होगा, वस्तु ऊंचाई धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, वस्तु ऊंचाई धनात्मक की ऋणात्मक, वस्तु ऊंचाई धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। बोलेंगे प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होगा, धनात्मक की ऋणात्मक। जब भी मुख्य अक्ष से नीचे दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक। जब किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। और जब किरण के दिशा में दूरी मापेंगे तो क्या होगा, धनात्मक। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। आप बताएं कि जो छठा नंबर का कंडीशन का जो प्रतिबिंब का है, इससे होता है।